आज आप सभी का फिर से लुसा एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पॉलीगन्स पढ़ रहे थे, तो आज पॉलीगन्स का ये सेकेंड पार्ट को प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलीगन्स के सेकेंड पार्ट में, जिसमें आपका है क्वाड्रिलैटरल्स। तो क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है, जिसमें यार इट इज अ पॉलीगन विच हैज फोर साइड्स, या इट इज अ क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल्स। कोई भी चतुर्भुज उसे कहेंगे जो चार रेखा खंडों से जुड़ा हुआ हो, चार रेखा खंडों से घिरे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में यानी चतुर्भुज के बारे में, तो ये कई प्रकार के होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन में करने जा रहा हूं, जो है आपको यहां दिखेगा, ये हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि इसको हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज, हिंदी में समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए इसको समझना है, ये देखिए हमारा पैरेललोग्राम है, हमने यहां पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है पैरेललोग्राम। सो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी हमने इसको बना दिया। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है, पैरेललोग्राम में है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ध्यान से आपको समझना है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल मतलब ए बी जो है वो पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, या आप डीसी भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है, सी डी लिखे या डीसी। और दूसरा जो है वो क्या है, एडी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, एडी पैरेलल बीसी। तो ये इस तरह से अपोजिट साइड पैरेलल है, और साथ ही साथ ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल भी है, यानी कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, डीसी के, और साथ ही साथ एडी जो है वो इक्वल है किसके, बीसी के। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल भी है। क्लियर है ये चीजें। दूसरा पॉइंट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल, सॉरी सी के इक्वल है, और एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या इसका होता है, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट, संगत कोणों का योग, ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम वन, कोई भी एडजेसेंट, या तो बी प्लस सी आप ले सकते हैं, बी प्लस सी भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कोई भी हो, दो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हो गया, ये एंगल बराबर होते हैं, ये सम जो है वो एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री होता है। एंड द इंपॉर्टेंट इज दैट कि इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों डायगोनल यहां से जैसे O है, तो यहां से ये दोनों बराबर हो जाएगा OD और OC, और इधर से OA और OC बराबर हो जाएगा। तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दोनों डायगोनल का लेंथ जो है क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब बराबर नहीं होती, एक बड़ा और एक छोटा डायगोनल होता है। तो ये हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, ये इसको रिलेट करते हैं। इतनी सारी चीजें हैं पैरेललोग्राम के अंदर, तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, समझना है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। यूजेस है बहुत सारे, आप 9th क्लास में जाओगे वहां भी आपको क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ना है, तो उसका यूज आपको मिलेगा यार। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए क्वाड्रिलैटरल्स, तो आपको ध्यान से समझ लेना है इसको। अगला आते हैं हम पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस के ऊपर। देखिए दूसरा जो हमारा है वो रोम्बस। अब देखिए रोम्बस क्या होता है, देखिए रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, समझना ये है, रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। अब देखिए जैसे मैं रोम्बस को कह रहा हूं कि ये पैरेललोग्राम है, तो फिर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आपने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपने पीछे देखा है, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल होगा, अपोजिट साइड इसमें भी इक्वल होगा, एडजेसेंट एंगल का सम इसमें भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब इसे रोम्बस कहा क्यों जाता है, तो रोम्बस कहने का के पीछे दो डिफरेंसेस इसमें आपको दिख रहे हैं। सारी प्रॉपर्टीज इसका, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, ध्यान देना, जो भी हमने पीछे भी पढ़ा पैरेललोग्राम, वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि ऑल साइड इक्वल होता है, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, मतलब चारों साइड इक्वल होते हैं इसमें। और क्या होता है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, मतलब यहां पे इसका क्या है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, चारों तरफ यहां पे क्या है, 90 फॉर्म होता है। ये डिफरेंस, दो डिफरेंसेस क्या है, चारों साइड्स जो इसके इक्वल होते हैं, फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज।
चतुर्भुज है ना, डायगोनल मतलब इसका क्या होता है, विकर्ण। इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या है, समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है और इसके चारों साइड बराबर होते हैं। बाकी की सारी प्रॉपर्टीज जो है इसका क्या है, पैरेललोग्राम से मैच करता है, यानी समानांतर चतुर्भुज से मैच करता है। जैसे अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सेम पैरेललोग्राम का फॉलो करता है। उसको लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। अब रेक्टेंगल भी अगर पैरेललोग्राम है आपका, तो फिर रेक्टेंगल के अंदर भी क्या होगा, सारे पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा होगा। फिर डिफरेंस क्या है इसमें, देखिए सारे प्रॉपर्टीज पैरेलल, जिसको भी हम पैरेललोग्राम करें वो सभी जो है वो क्या हो रहे हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। यानी कि इसके भी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है, बराबर होता है, उसके साथ अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो क्लियर हो गया इसमें कि सेम प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंसेस क्या है, इसको रेक्टेंगल कहने का क्या पर्पस है, तो रेक्टेंगल कहने का एक कारण है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे सारे एंगल इसके क्या है, 90। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता था, अपोजिट एंगल इक्वल होता था, बट ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होते थे। यहाँ पे ईच एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री का होता है। तो अपने आप देखिए अपोजिट एंगल इक्वल अपने आप हो गया, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, देखिए प्रॉपर्टीज फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। दूसरी जो डिफरेंस है कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल, इसका AC जो है वो क्या है, BD के बराबर होता है। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। बाकी ये भी उसी तरह से डायगोनल इसका भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये O है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, और इधर ये दोनों, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। बस दो डिफरेंसेस है, सारे एंगल 90 डिग्री के, और उसके बाद दोनों डायगोनल जो है, सारे एंगल 90 डिग्री, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। ये इसका रेक्टेंगल, बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम का, ये भी फॉलो करता है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है हमारा, फोर्थ क्वाड्रिलेटरल है हमारा स्क्वायर, यानी कि वर्ग हिंदी में। और वर्ग जो है वो क्या है, रोम्बस के जैसा होता है। इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब जितने अभी तक आपने तीन तरह के पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, वो तीनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। यानी कि ये पैरेललोग्राम भी है, ये रोम्बस भी है, और ये रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है, अपोजिट साइड्स के भी पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा क्या, कि इसके डायगोनल जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ये भी क्या करता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ इसको हम रोम्बस करें, इसका मतलब है कि क्या है, सारे साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर में क्या है, सारे साइड इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। बाकी क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है, ये रोम्बस भी है और ये रेक्टेंगल भी है, तो सारी प्रॉपर्टीज मैच इसमें फील कर दो, सभी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि डायगोनल जो है वो क्या है, बाइसेक्ट भी हो रहा है, और साथ ही साथ डायगोनल जो है वो क्या है, राइट एंगल पे कट कर रहा है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, चारों साइड बराबर है, अपोजिट एंगल इक्वल है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और इसके भी दोनों डायगोनल क्या होते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल भी है, तो रेक्टेंगल में पढ़ा कि दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो इसके भी दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल लेंथ का होते हैं। तो इस तरह से स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखने को, तभी आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल, और ये फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल हमारा है ट्रापीजियम। ये देखिए, तो ये ट्रापीजियम, देखिए ट्रापीजियम का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रापीजियम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बस इतना ही। आमने सामने की भुजाएं जो क्या होती है, समानांतर होती है, यानी AB जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, DC की। यही एक प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। और जो पैरेलल लाइन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये एक एल्टीट्यूड होगा, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, या उसके एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये इसका हाइट हो गया, क्लियर है। उसके बाद और ऑब्वियस है कि देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें अगर ये ट्रांसवर्सल बन रहा है, ये लाइन या ये लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल को मिलाकर इसमें जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एक चीज आपको गौर करने की चीज है कि अगर एंगल A प्लस एंगल D है तो ये 180 डिग्री का होगा, और या तो एंगल B और प्लस एंगल C जो है वो क्या है, 180 डिग्री का होगा। रोम्बस की ये प्रॉपर्टीज आप जोड़ सकते हैं, तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज में आता है। साथ ही साथ कभी-कभी क्या होता है, सॉरी, ट्रापीजियम, ट्रापीजियम समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये समलंब चतुर्भुज है। कभी-कभी क्या होता है कि समलंब जो आइसोसेलेस समलंब चतुर्भुज भी होता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रापीजियम, जिसमें आपको क्या होगा कि ये जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों बराबर लेंथ का होते हैं, दोनों सेम लेंथ का होता है, तो उसको कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रापीजियम। तो ये एक चीज है।
किसी ये दोनों का लेंथ अलग अलग हो सकता है और किसी में ये दोनों का लेंथ क्या है बराबर होता है, तो उसको आइसोसेलेस, जिसमें बराबर होता है उसको आइसोसेलेस ट्रापीजियम कहा जाता है। क्लियर है? काइट है ना, पतंग। तो काइट आपने देखा ही कैसा होता है, कुछ इस तरह से। इसका दो अपर एडजेसेंट और लोअर एडजेसेंट जो है ये दोनों नीचे वाला बराबर होता है। अगर इसको ए बी सी डी में बना दूं तो ये क्या है, यहां से जो है ए बी जो है वो बराबर होता है किसके, ए डी की, और ऊपर से यहां से आप देखेंगे तो सी डी और सी बी जो है ये दोनों ऊपर वाला ये दोनों बराबर। लेकिन इसका जो डायगोनल है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट मतलब कट करता है, बराबर बराबर नहीं बांटता, लेकिन 90 डिग्री पे ये कट होता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे कट करता है, बस बराबर नहीं बांटता है, क्योंकि बराबर नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ा छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, इसमें भी उसी तरह से हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो हमारा क्या है, काइट होता है। तो मेन जो यूज है जो हमने फर्स्ट चार पढ़ा है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ट्रापीजियम का भी थोड़ा यूज है, तो ये ज्यादा यूजेस है। तो इन सबके क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में लेके आएंगे। थियरी आप अच्छे से समझे, उसको प्रॉपर्ली आपको याद रखने हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को हम इंप्लीमेंट कर सकें। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और